नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी यान पे। तो आज मैं परसेंटेज का जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न लाया हूं। वैसे देखो, एसएससी जीडी के ये सारे प्रश्न हैं लेकिन सबके लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करो तो आप देख सकते हो, काफी खास काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मैं एसएससी जीडी पेपर देख रहा था, उसमें किसी शिफ्ट में एक तो किसी में दो, किसी में तीन प्रश्न सिर्फ परसेंटेज से संबंधित आते हैं और भी आते हैं। तो परसेंटेज आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अगर और बेसिक से आपको वो भी नहीं आता बेसिक, तो एक इसके पहले भी मैं वीडियो बनाया हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिलेगा। काफी अच्छी क्लास है, जो मतलब एकदम बेसिक, जो कमजोर हो उनके लिए सीख जाएंगे। ये प्रश्न है कि एक आदमी का खर्च उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और बचत में 64% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कमी क्या होगी। देखो, पहले क्या बोल रहा है कि आदमी का खर्च उसकी बचत से 200% अधिक है। तो पहले बचत को हम क्या मान लेंगे, बचत मतलब सेविंग जो है उसकी 100 मान लेते हैं। 100 रुपया वो बचाता है। हमेशा परसेंटेज में 100 मानना, ध्यान रखना ये बात। और तो उसकी जो खर्च है 200% अधिक है। अच्छा, अधिक है इसका मतलब 100% का मतलब होता है ये खुद, कोई भी संख्या अपने संख्या का 100% होता है। तो ये तो 100% है। ये क्या है, बचत है भाई, याद रखना। ये क्या है, ये बचत है। खर्च कितना होगा फिर, अगर बचत 100 रुपया है किसी का, तो खर्च कितना होगा, 200% अधिक। तो ये खुद 100% है, तो 100 का 100% होता है और उसका डबल करोगे 200% हो गया। 200% अधिक है, ना कि 200%। तो प्लस इसमें 200% करोगे तो हो जाएगा 300। समझ में आया बात कि नहीं भाई। 100 खुद 100% है, इसका 200% होता है 200, तो 200% अधिक है। ये नहीं कि 200% है। दो तरह का सवाल पूछेंगे, यहां पे अधिक जो लिखा है इसके बजाय 200% है, ये भी लिख सकते हैं। तो 300 हो जाएगा, मतलब बचत 100, खर्च 300 हो गया। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, आय मतलब टोटल, ये पूरा आय कितना है इसका भाई, खर्च आय 400 हो गया कि नहीं हो गया। ध्यान समझना, बस ये है 2-3 सेकंड का सवाल, 5 सेकंड मैक्सिमम, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। बचत 100, खर्च 300, तो आय कितना होगा, 400 मिला होगा उसको, तभी तो खर्च करेगा 100 रुपए, और बचाया होगा जो भी। उसकी आय में 18% की वृद्धि हो गई, मतलब 400 में 18% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 118/100 भाई वृद्धि हुई। तो वृद्धि में हमेशा याद रखना, ये तो खुद 100% है, इसमें 100 से भाग दे दो तो 1% आ जाएगा। जब वृद्धि हो ना, तुरंत 100 में जोड़ देना, वृद्धि 118/100 कर देना, टोटल आ जाएगा आपका। कितना आएगा, 100 18, ये हो जाएगा मतलब 400, 18 चौक 72, 472 आ जाएगा ना ये टोटल। भाई 100 से ये कट गया, 4 से इसमें गुणा करोगे 472 आएगा। अब क्या कह रहा है, आय में तो वृद्धि हो गई और बचत में 64% की वृद्धि हो गई। तो बचत क्या है, 100 था, अब इसमें 64% वृद्धि हो गई, मतलब 164 हो गया। साफ साफ नजर आ रहा है, देखो 100 से 64% बढ़ा, अगर 64% अगर बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 164। इसकी बचत 164, आय हो गया 472। तो पूछ रहा है उसके व्यय में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो भाई कोई कमाया 472, बचाया 164, तो खर्च कितना करेगा। तो आप कहोगे 12 में 4 गए 8, 4 12, 6 में 6 गए 0, 4 में 3 1 गए 3, 308 रुपया उसने खर्च किया। पहले कितना करता था, 300, अभी कितना कर रहा है, 308। तो 8 रुपया बढ़ गया कि नहीं, हाँ बढ़ गया। तो 8 रुपया बढ़ाओ, कितने से बढ़ा, 300 से बढ़ा, गुणे 100, यही होता है प्रतिशत। 100 300, अब 3 दूना 6 करोगे, 2 सही 2/3 कहीं दिया है क्या, 2 सही 2/3 ये दिया है। इस कितनी वृद्धि हो गई उसके खर्च में, वही तो पूछ रहा है व्यय में। ठीक है, ध्यान रखना है बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है, यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि हो जाए। वही सवाल है ये, है ना। देखो,
बचत से, बचत कितनी होगी, बचत मान लेते हैं 100 रुपया था रेनू का, खर्च कितना है 120% अधिक है, मतलब कि खर्च क्या हो जाएगा भाई, खर्च हो जाएगा उसका 220, क्योंकि भाई 120% अधिक है, ये तो खुद 100% है, इसका 120% कितना होगा, 120 होगा, इसलिए 100 माना। 100 मानने से क्या होता है, आसान हो जाता है हमारा सवाल कि भाई 100 का खुद 100% है और इसका 120% 120 होगा, तो उतना अधिक है, इसमें जोड़ देना है तो हो गया 220। ये उसकी आय और व्यय में क्रमशः आय, अब आय कितना होगा, आय हो जाएगा 2 1 320, ये क्या हो गया आय, 320 आय हो गया। आय में कितनी वृद्धि हो गई, 25%, वृद्धि मैंने क्या बताया 125/100, और व्यय, व्यय मतलब खर्च, व्यय में 30% की वृद्धि हुई, मतलब 130/100, इसमें कर दिया आपने। अब यही सॉल्व करो, फिर पूछो तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत मतलब इसमें तो आय निकल जाएगा भाई, खर्च निकल जाएगा, तो खुद ही घटा के बचत पता चल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 8 32, 80, 8 पंचे 40, 400 आ गया। पहले कितना था 320, अभी 400 हो गया उसका आय। अब खर्च 30% बढ़ा है, तो 30 में क्या करोगे, दोनों जीरो से जीरो कट गया, 13 दूना 26 और 13 दूना 26 2 28, 286 उसका खर्च है। अच्छा, कमाया 400, खर्च किया 286, तो बचा कितना 4 14 हो जाएगा ना, यहाँ पे 9 और 114 ही तो होगा, हाँ 300, हाँ 114 रुपया उसने बचाया। पहले 100 रुपया बचाता था, अभी 114 बचाया, मतलब 14% ज्यादा बचा रहा है पहले से। क्या बोलते हो। अगला देखो, एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। 35% पास मार्क है, और वो पाई कितना 145 नंबर पाई, और फेल कितने नंबर से हुई 23 नंबर से हुई। मतलब कि अगर 23 नंबर और पा जाती तो पास हो जाती। तो जोड़ो भाई, 5 3 8 और 4 2 6, 168, मतलब कि यही तो हुआ, 23 नंबर से कम पाई है कि नहीं, हाँ 23 नंबर कम पाई हो, तो 168 आ गया। मतलब कि अगर वो 168 नंबर पा जाती तो पास हो जाती, और पास मार्क कितना बता रहा है 35%, मतलब ये 35% के बराबर है। भाई जब कोई चीज 35% के बराबर है, अगर उसमें हम 35 से भाग दे देंगे तो 1% आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो हाँ जैसे 168 35% के बराबर है, तो अगर हम 35 से भाग दे देंगे तो 1% आ जाएगा, और इसी में अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो पूरा का पूरा 100% आ जाएगा। और वही पूछ रहा है कि भाई परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मतलब 100% कितना है। तो बस कुछ करना नहीं है इसमें, क्या करोगे 7 पचे 35 और 20 पंचे 100, 7 दूना 14, 2 28, 7 चौके 28, 24 दूना 48, 480 नंबर फुल मार्क्स है उसका, क्या है पूर्णांक है। बोलो समझ में आया, कोई डाउट हो मुझे बताना, इतना आसानी से इसीलिए बता रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ेगा धीरे धीरे भाई ना, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, कमेंट्स में बताना। रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया, ये निवेश होगा ठीक है, और सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसने 8000 का निवेश किया था। रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच का अंतर क्या होगा। देखो, सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, तो अरुण की तुलना, देखो अरुण मतलब लिखा है कि जो अरुण है, ऐसे लिख देता हूं अरुण, अरुण ने 8000 निवेश किया, लिखा था ना। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसने 8000 किया, मतलब अरुण ने 8000 किया और सुरेश ने इससे 40% कम, जो सुरेश है वो इससे 40% कम, 40% कम का मतलब होता है इसका 60%, इसका 60% कितना होगा 8000 में आप कहोगे 60/100 कर दूंगा तो 60% आ जाएगा,
परसेंटेज निकाला जानते हो कि नहीं? किसी का 60% निकाला, 60/100 कर दो, तो ये 0 0 खत्म, 8 48, 4800 आ गया। मतलब कि ये जो सुरेश है वो 4800 रुपया निवेश किया था, यही तो कह रहा ना, कम किया। अब देखो ये 4800 कर दिया, अब यहां क्या लिखा है, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। तो देखो रमेश जो है, रमेश यहां पे लिख देता हूं, रमेश इसकी तुलना में ये 4800 किया है, देखो 4800 ये किया है, कह दो हाँ। अब ये 30% अधिक मतलब 130/100, ध्यान से समझना। देखो यहां पे कम किया था, 40% कम किया था, इसलिए हमने 60/100 किया था यहां पे ना, और यहां पे भाई 30% अधिक किया, इसलिए हमने 130/100 कर दिया। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। इसमें कम हुआ था तो कम घटा दिया था, इसमें ज्यादा हुआ है बढ़ा दिया। ये बात माइंड में रखे रहे ना, फटाफट करोगे आप लोग। जो कमजोर उनके लिए बता, जो तेज समझ में आ रहा होगा। अब 00 से 00 खत्म, 13 8 104, 4 लिख दो, 10 कैरी कर दो, 13 चौका 52, 10 62 होता है, और 1 0 ये बढ़ाना भूलना मत, 6240। ये 4800 किया, ये 6240 किया। किसका अंतर पूछ रहा है? सुरेश और रमेश। सुरेश और रमेश 48 इसी में घटा दो भाई, ये सीधे से ये हो जाएगा 0, ये 4, ये 12 में 60 करता हो, 8 4 12 4, यहाँ पे 1, 1440, ये है 1440 डी नंबर, है ना, एकदम आसानी से हो गया। अब अगला देखते हैं, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना अधिक है? देखो मान लो क्यू होगा 100 और पी कितना होगा, पी 40% कम है तो 60 हो जाएगा। क्या बोलते हो? इसलिए 100 मानने को बोलता हूं मैं, बड़ा आसानी से हो जाएगा आपका काम, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर क्यू 100 है तो ये 60 हो जाएगा। तो पूछो ये कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, इससे देखा जाए तो 40 अधिक है। कितने से? 60 से। तो भाई 40 अधिक है, 60 से गुणे 100 कर देना, हमेशा याद रख। जितना अधिक हो या कम हो, ये पूछे ना, ये ऊपर कर देना और ये नीचे, और ये अभी ये कितना कम है इससे, ये पूछता अगर तो कम तो सब साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 40 कम है। तो 40 कम है, कितने? 100 से कम है। तो इसमें वही आता है ना, देखो ये 100 से कट या 40%, तो वो तो दिया ही है 40% कम है, इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया। लेकिन ये अधिक कितना है? 40 अधिक भी है, लेकिन कितने से? 60 से ना। इसलिए क्या होगा, ये 0 0 खत्म, ये बन जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये 200/3, 200/3 को हम बोल सकते हैं 66 3 6 18, 3 6 18 आता जाएगा 66.6666, है ना। ये बहुत आएगा, याद रखना सवाल, मतलब ये देख रहा कई सवाल थे पेपर में, कई सवाल अभी एक बता दिया, बाकी तो आप कर लोगे ना। अधिक है कम कर देना, उसे कर देना, जैसे मैंने किया, ध्यान समझना। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया गया तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया गया। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात इतना हो गया तो x का मान क्या होगा? अच्छा सवाल था, इसको ले लिया मैंने। देखो 3 और 2 के मूल्य है। अच्छा 3 वाला जो ऊपर वाला है उसको 40% बढ़ाया गया, तो आप कहोगे भैया 3 से अगर 40% बढ़ा तो 140/100 हम कर सकते हैं, हो गया हाँ। और नीचे 2 है, 2 को x% कह रहा है, घटाया गया। घटाने पे क्या करते हैं, 100 में से x घटा देते हैं। अब भाई x है तो नहीं पता हमको ना, तो इसलिए घटा ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं डायरेक्ट हम लोग मान लो 40% घटाया गया बोलते तो हम 60 कर देते, लेकिन हमको पता नहीं, तो बटे 100 कर देंगे। तो जो बटे 100 लगा, रेशियो वाले में कभी लगाना मत। क्यों? क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, ये देखो ये, इसलिए डायरेक्ट यहां पे लिख दो गुणे 140 ऊपर वाले में, और नीचे लिख दो गुणे 100 - x। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। इन सबको हटाओ, कोई काम नहीं इसका, इसलिए मैंने बताने के लिए बता दिया आपको, 100 का कोई नीचे वाले काम ही नहीं है, 100 मत लगाना। और बराबर क्या आ जाएगा? 7/3 आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, यही बोल रहा है वो, ठीक है। ऐसे करना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 14 3 42, ये भी 3 गुणा हो जाएगा ना, 3 3 9, तो 14 9 ये कितना होता है, 9 चौको 36 कर दो, यही ये हो जाएगा 126, और 0 तो है ही है ना। अब बराबर 7 इसमें, 7 दूना 14, 1400 माइनस 7 दूना 14 x। ये तो समझे कि नहीं बात भैया,
2 से इसमें गुणा होगा तो 200 हो जाएगा। कहे तो हाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूं। अब आप लोग बड़े हो गए हो, सिपाही फौज में जा रहे हो भर्ती होने या फिर किसी ऑफिसर बनने जा रहे हो, है ना, इतना समझे रहो नहीं। 7 ये देखो 2 से करोगे तो 200 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 2 से अंदर गुणा करोगे 200 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। अब 7 से अगर 2 में गुणा करो 7 दूना 14 100 और 7 दूना 14x है कि नहीं। देखो इसलिए लिख दिया डायरेक्ट, नहीं तो कर लेना। अब ये 200 हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा ना, ये वाला। तो 7 से गुणा तिरछा गुणा मार रहा हूं मैं, ये बन गया। उसके बाद ये तो माइनस, इसको उधर लेके चले जाओ प्लस हो जाएगा। तो ये यहां पे कर दे 14x बराबर 1400 इसको इधर लेके चले आओ 1260, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1260। अब 1400 में 1260 घटाओगे कितना हो जाएगा, 200 तो 1200 बराबर 200 बन जाएगा, इसमें भी 60 और घटाना है 140। तो 14x बराबर हो जाएगा भाई 140 और x बराबर क्या आ जाएगा फिर 10 ना, 14 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 10। x बराबर 10 पूछा क्या है, x का मान ज्ञात करो, 10 आ गया सीधा सीधा। क्या मतलब है झंझट पालने से, समझ में आएगी नहीं बात। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये। अगला देखते हैं, 2 वस्तुओं के मूल्य का अनुपात क्रमशः, ये भी कुछ उस तरह से है लेकिन थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखो 14:3 है। पहले वस्तु के मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाता है और दूसरे वस्तु के मूल्य को 10% घटा दिया जाता है। वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें अनुपात दिया है, इसमें अनुपात नहीं दिया है। इसमें दिया कि यदि दूसरे वस्तु की नई मूल्य 54 रुपया है तो पहले वस्तु का मूल्य क्या था। अब ध्यान से समझो, 4 था 3 था, 4:3 में था, कह दो हाँ था, तो बात तो सही है। फिर क्या कह रहा है कि पहला जो वस्तु है उसको 50% बढ़ा दिया, इसको 50% बढ़ा दिया, चलो 50% प्लस किया। अब इसको क्या किया, इसको भाई 10% माइनस कर दिया, तो दूसरे वस्तु जो है वो 54 आ गया। ये वाला घटाने के बाद 54 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, 10% घटा के 54 आया, मतलब किसी वस्तु को, मूल्य को, कुछ भी चीजें अगर आप 10% घटाओगे तो टोटल तो 100% होता है। कह दो हाँ टोटल तो 100% होता है। 10% घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। मतलब ये 54 जो है 90% के बराबर है। इसी से हम संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों। संख्या मतलब अभी भाई 54 को अगर हम 90 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, आप ही बताओ, जब ये 90% है 54, तो 90 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1% आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि 1% निकाल लिया तो 100 से गुणा कर दो, खत्म। ये 0 0 कर, 9 6 54, 6 6 10 60। मतलब मूल हमारा असली जो था 60 था, ये जो 54 हो गया अभी घटाने के बाद। पहले क्या था, 60 था। तो यही पूछ रहा है कि उसका पहले क्या था, जो पहला वाला मूल्य जो ये 4 में, ये क्या था। अच्छा 3 वाला जब 60 आया, खत्म खेल इसका। ये आया 60, तो ये कितना होगा, तो 60 कैसे आया, 20 3 60, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 20 बन रही कि नहीं भाई। 3 रेशियो बराबर 60, तो एक रेशियो बराबर 60/3 20, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 20 चौके 80, मतलब ये 80 रहा होगा कि नहीं, खुद ही सोचो। ये 80 रहा होगा, ये 60, बात खत्म खेल। 80 कहाँ है, ये है। है ना, मजेदार सवाल था। अब देखो बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान ज्ञात करो। अच्छा ये खेल है। अच्छा अभी 330 भूल जाओ कि 330 है। अच्छा सी बराबर मान लो दोस्तों 100% कहे तो, अच्छा सी बराबर क्या है 100%, तो बी बराबर क्या होगा, कह रहा है सी बी से 125% अधिक है। सी बी से 125% अधिक है। नहीं पहले ए बराबर क्या मानते हैं, ए बराबर 100% मानते हैं, तब मामला बनेगा, उल्टा मामला बनेगा। ए बराबर मानते हैं 100%। देखते चलो, ऐसे बहुत सिंपल है सवाल। ए बराबर अगर 100% है तो बी बराबर क्या होगा, बी ए से 20% अधिक है, मतलब ये 120 हो जाएगा। यही तो हुआ भाई, ए से 20% अधिक मतलब 120 हो गया। अच्छा अब
सी बी से 25% अधिक है, मतलब इसका 25% अधिक है, तो 120 का 25% अधिक मतलब 125/100, यही तो होगा। वैसे चाहूं तो मैं तुरंत निकाल सकते हो। अब देखो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 150 आएगा। देखो 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 4 3 12, 30 पचे 15 आ गया 150, मतलब 150, मतलब सी क्या हो गया 150%। ये सब प्रतिशत ही है मान लो। अब जब सी 150 है, पूछ रहा है ए कितना है, तो सी का वैल्यू है 330/150। अगर हम 150 से डिवाइड कर देंगे तो 1% निकल जाएगा, और अगर इसी में 100 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा। पूछ भी वही रहा है, ए का मान पूछ रहा है, ए 100% के बराबर है, निकल जाएगा तुरंत। नहीं, बहुत आसानी से खत्म। नहीं तो अच्छा ये 0 बढ़ रहा है, इसको मारो 0, चलो ठीक है। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 22, 22 दाही 220, 220 आएगा। इसको काटा तो 220 आएगा, बस खत्म बात, खेल खत्म। इसको देखो, यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस ए का मान ज्ञात करें। हमको नहीं मालूम दोस्तों कि क्या क्या है। देखो ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो अब देखो b मान लेते हैं 100 और a मान लेते हैं 80। क्यों? क्योंकि a 20% कम है तो 100 हो गया, 80 हो गया। चलो ठीक है। अब इसको चाहो तो काट के 10 और 8 भी कर सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 10 बना लो, इसको 8, तब भी हुआ ना बात। जो समझदार हो तो समझ रहे हो। आप जो मर्जी, चाहो तो 180 मानना, चाहे इसको 10 और 8 भी मान सकते हो। मतलब ये 10 है, ये 8 है, जो भी मर्जी मानो। और भी काट सकते हो, 5 और 4 भी कर सकते हो। इसको 5 और 4 और इजी बन जाएगा आपका, आपकी मर्जी। तो अब देखो यहां पे 2b के b क्या 80 है या 8 है या 4, जो भी लिखो आप, तीनों एक ही चीज है, एक ही वैल्यू आएगी। तो 2b बराबर 80 ही लिखते हैं। जो कमजोर लोग हो वो नहीं समझ पाएंगे इसको, नहीं तो 4 भी लिख सकते हो आप, 80, जो मर्जी है ना। तो 80 मतलब 80 दूना 160 b, सॉरी जैसे 2b लिखा है ना, 2b माइनस a बटे a, यही लिखा है। अब 2b b के जगह मैंने क्या माना, 200 है। अच्छा 200 है, 200 लिख दो इसको, 200 माइनस a क्या है 80 है, तो ये वहां एक ही है ना, तो 80 लिख दो बस, बटे a फिर से 80। अच्छा 200 माइनस 80 कितना हो जाएगा 120, 120 बटे 80, ये 0 0 खत्म। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 2 8, 3/2, 3/2 है कहीं, ये एकदम सरल सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। इसको देखो, यदि x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है तो z y से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा z और y का रिलेशन पूछ रहा है, x y से 30% कम है तो y सबसे पहले मानते हैं 100 मानते हैं, y 100 है, x कितना होगा फिर 30% कम मतलब 70 ना, 30% कम मतलब 70। और कह रहा है z x से 50% कम है, z इससे x से, अच्छा x 70 है तो 50% मतलब आधा, 50% मतलब क्या होता है आधा, 100% मतलब पूरा और 50 मतलब आधा, आधा इसका मतलब 35 है। अब पूछ क्या रहा है कि z y से कितना प्रतिशत कम है। z, अरे भाई 100 से सीधा 35 हो गया, मतलब कि 65% कम है। सीधा सीधा नजर आ रहा है कि नहीं, कुछ करना ही नहीं इसमें। 65 कहां, ये है, कुछ करना ही नहीं इसमें, है ना। अब देखो इसको, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, इससे इस पर खर्च 15% बढ़ गया। तेल की खपत की वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा, ये बात है। देखो तेल की कीमत मान लो पहले थी 100 रुपया, अभी कितनी हो गई भाई 120 हो गई, 20% बढ़ गया। खर्च मतलब 100 रुपया लीटर था तेल, तो 1 लीटर खरीदता था कोई भी तो 100 रुपए का मिलता था उसको। लेकिन अभी वो चाह क्या रहा है कि 115 रुपए सिर्फ हम खर्च करेंगे बस, क्योंकि 5 रुपए जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, मामला बिगड़ गया है। अच्छा हमको बताओ 120 का तेल हो गया है उसके पास 115 रुपया, तो उसको तेल कितना मिलेगा, वही तो पूछ रहा है कि वृद्धि या कमी प्रतिशत बताओ।
खपत का मतलब भाई जितना खरीदो उतनी खपत करेगा, है कि नहीं। अब 5 रुपए कम मिलेगा कितने से, 120 से। तो 5 रुपए का कम मिलेगा 120 से गुणे 100, ये 0 0 खत्म हो जाएगा भैया। 6 दूना 12, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 25/6। 25/6 को हम लिख सकते हैं 6 चौक 24, हाँ इसलिए 6 चौक 24 सही 1/6 कहीं है 4 1 6, ये है कि कमी हो जाएगी। साफ साफ नजर आ रहा है ना, कमी ही होगी ना, वृद्धि तो होगी नहीं। वृद्धि भी लिखा रहे भाई, खतरनाक है। कमी ही होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये तो वही है ना, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई मान लो, एक्स वाई बटे 100, है कि नहीं, ये लगा दो। अब ये 40 माइनस 25 कर दो, उसके बाद माइनस ही होगा, एक बार घटा एक बार बढ़ा है ना, तो भाई ऐसे कर दो 100। तो 40 में से 25 घटाओ कितना बचेगा, 15 बचेगा, लिख दो 15 माइनस 25 चौका 100, इसे काट देते हैं, क्या करना है 4 4 1 कम 4, 10 ही बचा सिर्फ, कुछ भी करोगे 10 ही आएगा। 10 15 माइनस 10 बराबर 5, लेकिन प्लस में आ रहा है 5, याद रखना। तो 5% की वृद्धि हो गई है कि नहीं, 5% की वृद्धि हो गई। मत सवाल था भाई। यदि एक संख्या को 14 में विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। एक संख्या को 14 से विभाजित, मान लो दोस्तों जो दूसरी वाली संख्या है ना वो 100 है। अब 100 है अभी तो यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया गया तो वह दूसरी संख्या के 10% कम। तो ये जो दूसरी संख्या 100 है, इसका 10% कितना होगा, 10 होगा। अच्छा 10 होगा, किसी संख्या को 14 से, मान लो x को 14 से विभाजित किया गया, आया कितना 10। x को 14 से विभाजित किया गया, आया कितना 10। तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यही तो हुआ, 14 140, मतलब कि 140 को अगर हम 14 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी संख्या 100 होगी और तीसरी मतलब पहली संख्या 140 होगी। तो पूछ क्या रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा तो 40% अधिक ना, सीधा सीधा, कोई डाउट, कुछ डाउट ही नहीं इसमें, तो कुछ डाउट ही नहीं है। तो सीधा 40% बढ़ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी चुनाव में रवि और मनोज को उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं। अच्छा, रवि कुल वैध मत का 61% प्राप्त करता है। यदि 25,000 कुल मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए तो मनोज को कितने मत प्राप्त हुए। देखो चुनाव में कुल, पहली बात तो याद रखना 20% तो अवैध, मान लो कुल 100% वोटिंग हुई होगी तो समझते हो सब लोग। अब इसमें से 20% तो अवैध हो गया, मतलब बचा कितना, मात्र 80% बचा। भाई 100 में से 20 तो अवैध घोषित हो गया, बचा कितना 80। अब 80 में से पूछ क्या रहा है भाई कि तो मनोज को कितना मिला, मनोज को, और ये रवि पाया है 61% वैध मत का। अच्छा इसका 61% कितना होगा, वैध मत का 61% रवि पाता है। तो वैध मत कितना प्रतिशत ये निकाल लो। तो वैध मत 80 मत वैध पड़ा है, उसका 61 कितना होगा। तो आप कहोगे इसको काटेंगे जब, तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 है तो यहां पॉइंट लगा दो, क्या करना है, खत्म खेल। 8 1 8, 8 6 48, 48.8% कुल मत कौन पाया, रवि पाया, पहला वाला बंदा ये रवि पा गया। अच्छा रवि पाया 48.8 और 20% भाई अवैध हो गया, तो जोड़ दो 8 8 4 2 6, मतलब कुल 68.8 वोट तो खत्म इन्हीं में। 20 वैध अवैध इतना रवि पा गया, बचा 68 मतलब कुल हो गया 68.8। इसमें बचा कितना 30 1 31.2, वही तो हुआ। 100 में घटाओगे जब 100% में 68.8 घटाओगे तो आए कितना, आएगा 31.2। मतलब यही वोट मिला किसको, दूसरे बंदे को, मनोज को मिल गया।
अच्छा, मनोज को जब 21.2 मिला, कुल वोट पड़ा 25,000 गुड़े 31.2 बटे 100 कर दो, है ना। बस यही सॉल्व वाला जो आएगा उत्तर। तो 2 जीरो तो ये खत्म, 1 जीरो यहां खड़ा कर दो भाई, 2 बन जाएगा, पूरा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, है ना, ये भी खत्म पॉइंट। तो 25 दूना 50, 25 से कम, 25 5 30, जीरो, 25 3 75, 3 78, बड़ा वोट पाएगा 7800 वोट मिला, है ना, कम वोट नहीं पाया ये, 25,000 में 7800 वोट पाया, काफी लड़ा था, मतलब तगड़े से, क्या बोलते हो। इसको देखते हैं, यदि आयत की लंबाई को भाई 50% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 25% घटा दिया गया। आयत में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इफेक्ट पूछ रहा है, वही खेल इसमें भी लगेगा। कौन सा वाला, 50 माइनस 25 कर दो, माइनस 50 गुणे 25 कर दो बटे 100, यही खेल इसमें भी लगने वाला है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 50 दूना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, 50 में 25 घटाओगे तो 25 ही बचेगा, प्लस माइनस 25 बटे 2, 25 बटे 2 का मतलब 25 का आधा। अच्छा, 25 में से 25 का आधा घटाओ तो क्या बचेगा, 25 का आधा, 25 का आधा कितना होता है, 12.5, 12.5% भाई वृद्धि हो जाएगी, मार दो इसे, है ना। कुछ डाउट नहीं, तो सरल वाला सवाल है। ये होगा, यदि एस टी का 160% है तो बताएं कि टी एस का क्या है। देखो, अगर एस टी का 160%, मान लो टी बराबर 100, एस बराबर 160, तभी तो 160% होगा, है ना। ये तो कुल 100% है, अपना होता है 160 हो गया। अब कह रहा है कितना प्रतिशत है, ये कितना है, तो ये भैया 100 बटे 160, कह रहा है कि टी एस का कितना है, तो मतलब 100 160 का कितना है, गुणे 100, ये खत्म, 4 चौके 16, 25 चौके 100, और 25 दहाइयाँ 250, अभी कटेगा, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 25 पंचे 125 बटे 2, 125 बटे 2 कितना होता है, 125 बटे 2 होता है 60 दूना 120, 2.5 दूना, ये होता है 62.5%। सिंपल सा निकला कि नहीं निकला, बिल्कुल निकला। एक्स वाई से 80% ज्यादा है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, ये आप लोग बताओ। होमवर्क आखिरी प्रश्न है भाई। देखो, मैंने देखा जो ना सारे टाइप का लगभग सवाल आपको कोशिश किया करा दूं, इजी भी नहीं, मतलब इजी भी ले लिया था, हार्ड भी, जो भी था, मतलब ऐसे यही लेवल होता है परसेंटेज के सवालों का। कोई मतलब अगर एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, सारे वैसे प्रश्न तो मैंने उसी एसएससी जीडी का लिया था, लेकिन आगे भी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो काफी अच्छे प्रश्न सारे थे। बस दोस्तों, इस क्लास में इतना है। फिर उम्मीद है कि मजा तो आया होगा भाई, अभी तक देख लो तो मजा आएगा, उत्तर देना जरूर, तो फिर मुझे पता चले कौन कौन अभी तक देखा। और पहली बार अगर चैनल पे हो तो भाई सब्सक्राइब कर ही लोगे आप लोग, क्योंकि आगे भी पढ़ना है। अगर नहीं जैसे देखा जाएगा, जैसे करोगे आप लोग, आप लाइफ है आपकी है, तो जो लोग सीरियस हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना, ऑल पे भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और लाइक वाइक थोड़ा ज़्यादा कर देना, मान लो अभी, इसलिए लास्ट में बोल रहा हूँ, काई बीच में नहीं बोला मैंने। तो बस मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।